नमस्कार, स्वागत है आपका क्यूबीएस इंडिया न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सौरभ शुक्ला। तो तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष बिहार राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं और बिहार के मोस्ट एलिजिबल बैचलर थे। तो तेजस्वी यादव की शादी हुई है और शादी भी हुई है तो उनकी लोग ऐसा कह रहे हैं कि बचपन की उनकी गर्लफ्रेंड थी, उनसे उनकी शादी हुई है और लड़की जो है वो क्रिश्चियन समुदाय की है, वो क्रिश्चियन लड़की है। लेकिन इस बात से बहुत सारे लोगों को असर तो नहीं पड़ा। हालांकि दिल्ली में ये शादी हुई, बड़े वहां पे धूमधाम से मनाई गई, बहुत सारे लोगों को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन अपने जो खास लोग थे बस उन्हीं को आमंत्रित मिला था। बहुत सारे बाहरी लोगों को, एक परिवार के बीच में ही ये जो शादी हुई वो दिल्ली के एक फार्म हाउस में तो इसको पूरा किया गया। सेरेमनी जो शादी की हुई उसकी तस्वीरें जब आई तो बहुत ही पूरे बिहार में इसकी हल्ला मच गया था और पूरे बिहार में जैसी तेजस्वी यादव के बिहार शादी की खबर आई थी, पूरे बिहार में अपने आप में ही उमंग छा गया था, लोग इसकी प्रशंसा करने लगे। लेकिन जो एक तेजस्वी यादव जो उनकी पत्नी है, उनके क्रिश्चियन होने पर बिहार में बहुत सारे लोगों को इस पर आपत्ति भी है। बिहार में बहुत सारे लोगों को इस बात से आपत्ति है कि एक हिंदू समुदाय के होने के बावजूद तेजस्वी यादव ने क्रिश्चियन लड़की से क्यों शादी की। इसको लेके बहुत सारे लोगों ने अपनी नाराजगी जताई है, बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है। उसी में से एक हैं तेजस्वी यादव के अपने मामा साधु यादव। साधु यादव आपको बता दें कि पहले भी हालांकि लालू यादव की वो बुराइयां करते आए हैं बहुत पहले से, जो पारिवारिक एक जो है वो आपस में कुछ ठीक नहीं है। और अब जैसे ही तेजस्वी यादव का ये जो मामला सामने आया शादी का, वो भी एक क्रिश्चियन लड़की के साथ, तो इस पर भी साधु यादव एकदम भड़क उठे हैं और उन्होंने तेजस्वी यादव को साफ कह दिया है कि भाई उन्होंने समाज और कुल का जो है वो नाम खराब कर दिया है, नाम नाश दिया है। बचपन की गर्लफ्रेंड को उनकी जो है उन्होंने उसको भी लेके कहा है कि भद्दी भद्दी टिप्पणियां की हैं उसके बारे में, और लगातार ही जो उस लड़की जिससे तेजस्वी यादव ने शादी की है उसके बारे में बहुत सारी बातें कही हैं और साफ कहा है कि अगर तेजस्वी यादव इस लड़की को लेकर पटना आते हैं तो वो एयरपोर्ट पे जाके तेजस्वी यादव का चप्पलों से स्वागत करेंगे। ये सारी बातें हैं जो हैं वो साधु यादव तेजस्वी के जो मामा हैं कुल नाचने की बात कर रहे हैं। पूरा उनका वीडियो सुन लीजिए आप। यही तो दुखद है कि जो अपने परिवार के बारे में सोचा और समाज के परिवार के बारे में नहीं सोचा, जमात के बारे में नहीं सोचा, एक आदमी के चलते पूरा समाज या पूरा बिहार या पूरा जमात को छोड़ दिया ये लौंडा। एक आदमी, एक लड़की के चलते। इसमें क्या खासियत था? क्या खासियत था? इसलिए ये अपने कमजोरी को ये बिहार पर मढ़ दिया, बिहार के लोगों पर मढ़ दिया, हिंदू समाज पर मढ़ दिया, यादव समाज पर मढ़ दिया, कलंकित किया है। इसलिए इसको बहिष्कार होना चाहिए हर स्तर पर। बड़ी बच्ची के जो शादी किए जादव समाज में किए, यही बगल में खगौल में शादी की है। और उसका जब आप जिक्र कर दिए तो लालू जी का एक बात वाकया मैं सुना देता हूँ। इसके मीसा के शादी के लिए हम राजस्थान अलवर गए थे और करण सिंह यादव थे और हुकुमदेव नारायण यादव के जब कपड़ा मंत्री थे तो उनका पीए था डॉक्टर सतपाल यादव, और उससे हमारी बात हुई थी। तो वो अलवर का एक लड़का होनहार विशाल यादव नाम था, जिसका काठमांडू में 4 फैक्ट्रियाँ थी जूस का, और उस लड़का को हम लोगों ने अखिलेश सिंह जो राज्य मंत्री थे भारत सरकार में, और वो और हम हैं ली मेरिडियन में बैठ करके बात करके बुला करके लाया और फोटो भी दिया गया, सब कुछ हो गया था। लालू जी ने पूछे कि ये लड़का का पिता कौन है, तो वो एक करण साहब थे, मिलिट्री का कर्नल थे, और उनकी 2 बेटी है, एक लड़का जिसका एक अरुणाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी से शादी किए थे और हिमाचल के एक डीजीपी से शादी किए थे 2 बेटियों का, और एक लड़का था जिसका हम लोगों ने पसंद किया था। तो लालू प्रसाद ने हमको लेकर के जहाज में और दिल्ली गए। रघुवंश सिंह थे और प्रेम गुप्ता थे। प्रेम गुप्ता ने हरियाणा के अलवर के बॉर्डर का होने के नाते प्रेम गुप्ता ने कह दिया कि लड़का के माँ ब्राह्मणी है। तो लालू जी ने पूछा था कि लड़का के माँ कौन है। हमने कहा कि शादी तो ब्राह्मण से किए हैं कर्ण साहब। तो बोले कि तो ब्राह्मण है लड़का के माँ। हमने कहा कि लड़का के माँ ब्राह्मण है, लड़का का पिता तो यादव है। तो लालू जी ने कहा कि नहीं, शादी नहीं होगा। तो जब लड़की के शादी के लिए ब्राह्मण माता के कारण जो है इतना बड़ा परिवार, संपन्न परिवार, राजशाही परिवार को लालू जी ने छोड़ करके एक गरीब परिवार में खगौल में शादी किया मीसा भारती का, तो उस समय जो है लालू जी क्यों ऐसा किए?
और आज क्यों ऐसा किए, काहे किए? ये तुलना करिए आप लोग कि बेटियों की शादी जादों में करेंगे और लड़का की शादी क्रिश्चियन में करेंगे। यही समाज गवाही देता है क्या? यही समाज में अगुआ बन रहे हैं क्या? इसलिए इसको पूरा बहिष्कार करना है। यादव समाज क्या लगता है कि जादव समाज बहिष्कार करेगा। किसी का बधवा मजदूर नहीं है जादव, पूरा बहिष्कार करेगा, खुल कर बहिष्कार करेगा। अब खुल करके प्रतिकार किया जाएगा। पहले समझा जाता था, लेकिन अब नहीं समझने की जरूरत है। अब पूरा जादव को फ्री छोड़ दिया गया है, छुट्टा छोड़ दिया गया है। तुम विरोध करो, ये नहीं चलेगा, मनमानी नहीं चलेगा। इनका बाप का जमींदारी ये बिहार नहीं है कि इनको स्वीकार किया जाएगा, कभी नहीं किया जाएगा। अब जो होगा आर पार देखा जाएगा। राजयोग की बात आ रही है कि कोई राजयोग नहीं है, खत्म हो गया राजयोग। राजयोग समाप्त हो गया, कल है समाप्त हो गया राजयोग। राजयोग था, लेकिन राजयोग समाप्त कर दिया गया, खत्म हो गया, अपने हाथ से अपने समाप्त किया गया है। जानकारी मिली कि बचपन के दोस्त है। कोई बचपन का दोस्त नहीं है, रखेल है। कोई बचपन का दोस्त नहीं है, बचपन का दोस्त है। फालतू बकवास कर रहा है, बचपन का दोस्त है। बियर पीने वाली या बियर के बोतल लेकर फोटो खिंचाने वाली जो फोटो वायरल हुआ है, बोला विधानसभा में कि सेल्फी लेने हमारे साथ कोई आ गया, क्यों छुपा कर रखा 8 वर्षों तक, ओपन क्यों नहीं किया, और ढोल बजा के क्यों नहीं शादी किया? मुंह छुपा के भाग रहा है, फायर में शादी हो रहा है, फार्म में, बिहार में क्यों नहीं किया? इसलिए ऐसे लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है। बिहार के जदवंशी भाइयों और हिंदू भाइयों से अपील है कि इसको बहिष्कार करो, जूता मारो। जगदानंद से तो कहते हैं कि धर्म प्रदर्शन नहीं। जगदानंद भड़वा है, भड़वा है जगदानंद, भड़वागिरी बतियाता है। उसका कौन अधिकार दिया है हमारे जमात में, हमारे जात में बात करने वाला? वो कौन होता है जगदानंद सिंह? भड़वा आदमी, भड़वागिरी करता है। मार कर ठंडा कर दिया जाएगा जगदानंद को, पार्टी कार्यालय से बाहर किया जाएगा। उसका बाप का पार्टी है साले को। मेरा खून पसीना लगा है पार्टी में, मुझे दर्द है, हमने पार्टी को सींचा है। जगदानंद का बाप का पार्टी है क्या? अब बोलेंगे जगदानंद तो सब इलाज हम लोग कर देंगे, ताला मार देंगे हम लोग आरजेडी कार्यालय में, दिखा देंगे शक्ति हम क्या है। जगदानंद बहिष्कार, हम लोग चुप है तो इसका मतलब क्या है? जो जो गलत काम करेगा उसको बहिष्कार किया जाएगा। जगदानंद अगर है तो जाए अपना कर ले क्रिश्चियन में शादी, बेटा को क्यों किया राजपूत में शादी? जगदानंद बहस करेगा, उसको इलाज करेंगे हम लोग। तो देखा आपने कि कैसे साधु यादव, तेजस्वी यादव के मामा होते हुए राबड़ी देवी के, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के भाई हैं अपने, और तेजस्वी के अपने मामा हैं ये। इन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर ऐसी बातें कही हैं, ऐसी ऊंची ऊंची बातें कही हैं जो कि अशोभनीय है, और ये कहीं से भी एक मर्यादित नहीं है। तेजस्वी यादव ने एक दूसरी जाति की, धर्म की लड़की से शादी की है, उसके बावजूद भी कहीं जहां पूरे समाज में इसका एक पॉजिटिव मैसेज आ रहा है, वहीं उनके खुद मामा का अगर ऐसा बयान आता है, ये कहीं ना कहीं अशोभनीय है। इसके साथ ही इसका जवाब दिया है, इसका जवाब आया है किसकी तरफ से? तो राजद के नेता हैं शक्ति यादव, उन्होंने साधु यादव को जम के लताड़ा है। उन्होंने साधु यादव की पूरी बातों को बेबुनियाद बताते हुए उन्होंने साधु यादव की बुराई की है, और लगातार ही अपने बयान में उन्होंने कहा है कि साधु यादव से ऐसी उम्मीद नहीं थी, और ऐसा करना उनकी सोच, उनकी मानसिकता को दिखाता है। शक्ति यादव ने पूरे अपने बयान में क्या कहा, आप सुन लीजिए। तेजस्वी यादव जी की शादी पूरी तरह से सादगी समारोह में ही हुआ, और जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं उनको अपने गिरबान में झांक करके देखना चाहिए। जिनको अतीत का जरा सा भी ज्ञान नहीं है, ककहरे का, वो लोग प्रवचन दे रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं, अनाप शनाप बोल रहे हैं। तथा कथित लोग, जो लोग अपने को कहते हैं कि हम परिवार के सदस्य हैं, अरे अतीत का दर्शन करिए। यदुकुल शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी की शादी प्रेम से वशीभूत होकर के लाए थे, और शादी करके उन्होंने मिसालें कायम की थी। उन लोगों को मैं ज्ञान देना चाहता हूं, माफ करना, रूढ़िवादिता में विश्वास नहीं रखता, वो लोग को समझनी चाहिए। जब जामवंत को हरा करके भगवान कृष्ण ने जामवंती से शादी कर करके मिसालें कायम की। उनसे पूछिए, बानासुर की पुत्री उषा से
शादी करने के लिए अनिरुद्ध को बंदी छुड़ा करके भगवान कृष्ण ने युद्ध किया और युद्ध कर करके वहां से पुत्र वधू बनाए। वो लोग हमें ज्ञान दर्शन दे रहे हैं। अरे पूछो उन लोगों से कि चंद्रवंश के 2 पुत्रियां, एक शिशुपाल से ब्याही गई, एक कंस से ब्याही गई। चंद्रवंश, कुरुवंश, यदुवंश, ये सब एक वंश आर्यावर्त का पूरा इलाका। धर्म और धर्म का विखंडन करने वाले लोग, मानवता को कलंकित करने वाले लोग हैं। समाजवाद की परिकल्पना जाति तोड़ और समाज जोड़ने में था। उनसे मैं जानना चाहता। तेजस्वी यादव ने एक आदर्श स्थापित की, उन मूल्यों का स्थापित किया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण जी ने जो सपना देखा, उन सपनों को साकार किया। अपने प्रतिबद्धताओं को 100% लागू करना मानव मूल्यों को उच्च मानक पर स्थापित करने के बराबर होता है। आज प्रवचन दे रहे हैं, अपने गिरबान में नहीं झांकते और प्रवचन दे रहे हैं। बेटी बेटी होती है, इंसानियत इंसानियत होती है। इंसानियत का न कोई कुल होता है, न कोई गोत्र होता है। और मानवता का मानदंड 2 पहिए पर आधारित है, पुरुष और महिला पर आधारित है। इसमें न कोई वर्ण है, न कोई जाति है, न कोई वर्ग है। तेजस्वी यादव जी ने शादी का जो मिसाइल कायम की है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक इसकी चर्चा हो रही है। रूढ़िवादी लोग, तथाकथित जातिवादी लोग, जात के मूल जो हमारे अतीत हैं वो सुनहरे हैं। इसलिए हमें कोई इसकी नसीहत न दें। जिनको नहीं घोटने का समय मिला, जिनको घोटने का समय शादी में नहीं मिला, वो घुटन महसूस करके प्रलाप कर रहे हैं। इसलिए घोटने का समय उनको बुलाया नहीं गया तो घुटन महसूस कर रहे हैं। माँ बाप ने जब राजी है, माँ बाप ने स्वीकार कर लिया, तो उनके मामा का बयान आया है, साधु यादव का। हमने तो कहा कि घोटने वाला रसम में जिनको नहीं बुलाया गया वो दम उनका घुट रहा है, अनाप शनाप बोल रहा है। बचना चाहिए उनको इस तरह के। इन सब चीजों से मानवता को कलंकित नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि साधु यादव ने कहा है कि तेजस्वी यादव एयरपोर्ट पर आएंगे चप्पल जूता। तेजस्वी यादव को मानने वाले कश्मीर से कन्याकुमारी तक है। एक एक लोग लामबंद होकर करके इनके जो उच्च मानक स्थापित की है उसके साथ लोग हैं। कौन बोलता है, कौन दल के लोग क्या बोलता है, मुझे परवाह नहीं है। हम परवाह तो अपने आदर्शों पर कायम रखने के लिए प्रतिबद्धता होती है। राजनीति की जो लकीरें तेजस्वी जी ने खींची है उसको कोई आसानी से नहीं कमजोर कर सकता। तो बहरहाल आपको बता दें कि भाई शादी जो है वो तेजस्वी यादव की हो गई है, संपन्न हो गई है। तमाम विरोधों के बाद जब देखिए कुछ भी नया होता है अगर इस दुनिया में, तो लोग कुछ उसकी तारीफ करते हैं, कुछ लोग बुराई करने वाले भी होते हैं। तो ये एक समाज का पहलू है जिसे हमें साथ लेकर चलना है, जिसको हम छोड़ कभी नहीं सकते। बहरहाल तेजस्वी यादव की शादी बहुत धूमधाम से हुई है। वो अपनी दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर चुके हैं और खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि कल का जो दिन है उसमें तेजस्वी यादव अपनी पत्नी नई नवेली जो उनकी दुल्हन है उसके साथ ही पटना आ सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 14 तारीख से खरमास शुरू होने जा रहा है। पूरे खरमास का एक जो महीना होता है जिसको अशुभ माना जाता है, उसमें कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है। तो ऐसा मानना है कि कल ही जो है तेजस्वी यादव और उनकी दुल्हनिया पटना आएंगे और पटना राबड़ी देवी के कहने पे आ रहे हैं। राबड़ी देवी ने इस पहल को किया है और नए घर में यानी जो राबड़ी आवास है उसमें नई दुल्हन का कल ही इसमें जो प्रवेश हो सकता है। तो तमाम क्या क्या तैयारियां हैं इसको लेकर, उनके लालू यादव की सबसे छोटी दुल्हन है ये, उनके जब पटना आने की तैयारी चल रही है तो क्या क्या सारी तैयारियां हैं। इसके आने वाले जब जो ये रिसेप्शन का एक जो सीन चल रहा है वो कब होगा इसके बारे में भी पर्दा नहीं उठाया। हालांकि जब तेजस्वी यादव पटना आएंगे तो पूरे उनके जो राजद परिवार है, अन्य भी जो नेतागण हैं राजनीति के, उनके जो मित्र हैं जो राजनीति में उनके साथ हैं, उनके लिए एक रिसेप्शन की पार्टी भी रखेंगे। लेकिन वो कब रखेंगे इसके बारे में अभी कोई चर्चाएं नहीं है। हालांकि जब वो पटना आ जाएंगे तभी इन सब चीजों से पर्दा उठेगा। बहरहाल तेजस्वी यादव को शादी को बहुत बहुत मुबारकबाद और इसके साथ ही उनकी नई जीवन की पारी हमारी तरफ से उनके लिए सुखमय हो। लगातार आप QBS इंडिया के साथ बने रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको और भी सारी ऐसी जो जानकारियां हैं आप तक पहुंचाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।
साथ में अर्नब मीडिया नेटवर्क और सब तक को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि वहां भी ये सारे अपडेट्स आप लोग देख सके आराम से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।